तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो साइन कन्वेंशन या लेंस फॉर्मूला पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और एक दो चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए कि ये जो लेंसेज हम पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये डे टू डे लाइफ में आप कैमराज यूज़ करते हो, मोबाइल के कैमरा है उनमें यूज़ होते हैं। डिफरेंट आपने सुना होगा कि अपर्चर्स होते हैं अलग अलग कैमराज के, फोकल लेंथ डिफरेंट होती हैं, एसएलआर के कैमराज होते हैं, टेलीस्कोप में लेंसेज यूज़ होते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप पता करके लाएंगे कि कैमरा कैसे ऑपरेट करता है। कैमरे में जो हम लेंस लगाते हैं वो लेंस किस तरह से लाइट को फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, या क्या क्या कंपोनेंट कैमरे में होते हैं जिससे हमें एक पर्टिकुलर इमेज दिखाई देती है और हम फोटो ले पाते हैं, ठीक है। तो ये आपने ढूंढना है, इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं या आप अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मे बी इन सम अदर लेक्चर वी विल डिस्कस कि एक कैमरे की जो फंक्शनिंग होती है या जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें लेंसेज का क्या यूज़ है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैनॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। तो किस मटीरियल से हम लेंस नहीं बना सकते। देखिए लेंस बनाने के लिए हमें एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल चाहिए जिसके थ्रू लाइट पास कर सके। वाटर एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल है, तो वाटर से भी लेंस बन सकता है, ग्लास से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है, पर क्ले, मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटीरियल नहीं है। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के हैं, तो साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व होती जा रही है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स लेंस के आगे हम कहाँ जैसे किसी ऑब्जेक्ट को रखें ताकि एक रियल इमेज मिले जिसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो। तो ये अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में रे डायग्राम पढ़े थे। तो देखिए रे डायग्राम में हमने देखा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ 2f डिस्टेंस पे होता है, तब उसकी जो इमेज बनती है वो भी दूसरी तरफ 2f डिस्टेंस पे ही बनती है। सेम साइज होता है, इन्वर्टेड होती है और रियल होती है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। यहां पर आप ये रे डायग्राम्स भी देख सकते हैं। ये पैरेलल, तो ये पैरेलल जो लाइन जाएगी रे, ये फोकस को क्रॉस करेगी और जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी वो एज इट इज़ क्रॉस कर जाएगी, और जो लेफ्ट में फोकल पॉइंट के थ्रू जाएगी वो दूसरी तरफ जाके पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम रे डायग्राम इसका याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। जब आप डिक्शनरी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे लेटर्स लिखे होते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस आप यूज़ करेंगे। तो पहली सी बात है कि इसको पढ़ने के लिए हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाए, मैग्नीफाइंग लेंस हो। तो मैग्नीफाइंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। तो हमें कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। सेकेंडली, अब जब आपने बुक पकड़ी हुई है, ठीक है, जो भी आपकी ये बुक है, अब इसमें कुछ भी यहां पर टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। अब जब आप लेंस रखेंगे इसके ऊपर, आप इसको पढ़ रहे हैं, तो लेंस आप थोड़ा सा हाइट पे रखेंगे, ठीक है, आप उतनी हाइट पे रखेंगे। ये जो हाइट है लेंस की बुक से, ये उसकी फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए, कि मतलब इतने डिस्टेंस पे ये लेंस आपको शार्प इमेज दिखा रहा है, ठीक है। अब पहली ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो क्या आप लेंस को बुक से 50 सेंटीमीटर ऊपर पकड़ेंगे, क्योंकि 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का मतलब है कि इसको कम से कम 50 सेंटीमीटर पे आप पकड़ेंगे इस हाइट पे,
तभी जाके ये शार्प इमेज देगा। मतलब आपको बिल्कुल साफ साफ तभी दिखेगा जब इसको आप 50 सेंटीमीटर बुक के ऊपर रखेंगे। ठीक है। सेकंड इज कॉनकेव। कॉनकेव तो ऑप्शन कैंसिल होगी क्योंकि हमें कॉन्वेक्स चाहिए। और थर्ड इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या चाहते हैं, बुक से 5 सेंटीमीटर ऊपर रख के पढ़ सकते हैं या 50 सेंटीमीटर ऊपर? तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 सेंटीमीटर ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, 50 सेंटीमीटर तो ऊपर बहुत दूर हो जाएगा, उससे उतने दूर से आपको वैसे ही कुछ बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा, मतलब आप प्रेफर नहीं करोगे। तो आंसर इज सी, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें सीधी इमेज चाहिए यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर में आपको याद होगा कि जितनी भी रियल इमेजेस बनती थी वो सारी इन्वर्टेड बनती थी, और सिर्फ एक ही केस था जहां पर हमें इरेक्ट इमेज मिलती थी, और वो था वर्चुअल इमेज का केस। जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब जाके हमें एक वर्चुअल और इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलती थी। ठीक है, वर्चुअल क्योंकि रेज यहां पर नहीं पहुंच रही हैं, हम उसको ट्रेस करके यहां पर लेके जा रहे हैं इमेजिनरी लाइंस को। इरेक्ट है क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, सीधी है। मैग्नीफाइड है क्योंकि साइज में बड़ी है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि कहाँ होना चाहिए, फोकल लेंथ की रेंज में, मतलब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में। तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। ठीक है, तो ये रेंज ऑफ डिस्टेंस आ गई। सेकंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। मैंने बता दिया आपको, वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो ये रे डायग्राम आप इसके लिए बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन इज नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट ऑफ अ कार। हेडलाइट को लाइट जो है वो डाइवर्ज नहीं करनी है, कन्वर्ज करनी है। तो कन्वर्ज करने के लिए कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं लाइट फोकस होके सड़क पे पड़े। ठीक है, इधर उधर ना बिखरे। सेकंड इज साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। देखिए व्हीकल में आप चाहते हैं कि पीछे आने वाली गाड़ियों की, मतलब बहुत कोई बड़ी गाड़ी आ रही है उसकी भी इमेज आपको दिखे। तो बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज तब आपको दिखेगी जब इमेजेस छोटी बने। ठीक है, और इमेजेस सीधी दिखनी चाहिए, ये नहीं कि पीछे से आ रही गाड़ी आपको उल्टी दिखाई दे रही है। तो छोटी इमेज और इरेक्ट इमेज किस में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर में इसका रे डायग्राम देख सकते हैं। सोलर फर्नेस में भी सन रेज को फोकस करना होता है एक पॉइंट पे, तो फोकस करने के लिए हम कॉनकेव मिरर ही यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो ये आप आंसर्स अपने वर्ड्स में डिटेल में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। देखिए पहला केस हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस का। तो जो साइन कन्वेंशन है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी स्फेरिकल मिरर के लिए हमने पढ़ी थी। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में हम पोल के रिस्पेक्ट में साइन लगाते थे। पोल से लेफ्ट में नेगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है। तो यहां पर अब पोल की जगह किसने ले ली है, ऑप्टिकल सेंटर ने, ओ ने। तो अभी भी लेफ्ट जाएंगे तो यहां पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। राइट जाएंगे तो यहां पर साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव है, नीचे आएंगे तो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। हाँ, एक चीज में डिफरेंस यहां पर जरूर है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, क्या याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, ये रूल है। और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है।
तो ये 2 एडिशनल पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी साइन कन्वेंशन बिल्कुल स्फेरिकल मिरर जे के जैसी है। अब वैसे ही सेकंड हम देख सकते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव। लेफ्ट में मतलब ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में नेगेटिव है और राइट में पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ इसकी क्या है, नेगेटिव। नेक्स्ट इज द लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो लेंस फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहां पे v क्या है, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो v इज द इमेज डिस्टेंस। तो टर्मिनोलॉजी बिल्कुल वैसी है जैसी आपने मिरर फॉर्मूला में पढ़ा है। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का आपका कितना दूर है। और इसमें साइन कन्वेंशन वही यूज़ करनी है जो अभी हमने पढ़ी है कि लेफ्ट में ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में नेगेटिव होता है और राइट में पॉजिटिव होता है। एंड f इज द फोकल लेंथ, ठीक है। तो साइन का यहाँ पे बहुत ध्यान आपने रखना है। अब ये जो लेंस फॉर्मूला है ये एक जनरल फॉर्मूला है, आप इसको किसी भी स्फेरिकल लेंस के केस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि दिस लेंस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। बस आपको ध्यान के रखना है कि जो साइन आपने यूज कर रहे हैं v, u और f के, वो साइन ठीक होने चाहिए, ठीक है। साइन में कभी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। देखिए मैग्निफिकेशन जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, इट इज द हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट को हम h डैश से रिप्रेजेंट करते थे और ऑब्जेक्ट की हाइट को h के साथ। और इसका एक और फॉर्मूला है दैट इज v/u। तो मिरर के केस में -v/u था, पर यहां पर लेंस के केस में इट इज सिंपली v/u। तो ये आपको फॉर्मूला यहां पर याद रखना है, ठीक है। अब इनको अप्लाई करने के लिए हम एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल 10.3 ऑफ NCERT। अब देखिए यहां पर क्या क्या गिवन है हमें। कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। देखो कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, तो कॉनकेव लेंस का मतलब है इस तरह का लेंस हमारे पास है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाती है। इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास फोकल लेंथ आप लेंगे f, वो कितना लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर। एट वट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ और इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो मान लीजिए कि यहां पर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये पूछ रहा है कि कितना दूर हम ऑब्जेक्ट को रखें ताकि जो इमेज बन रही है वो 10 सेंटीमीटर पे बने। अब आपको याद होगा कि कॉनकेव लेंस के लिए हमने पढ़ा था कि कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स, कैसी इमेज बनाता है, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, ठीक है, जो वर्चुअल भी होती है और इरेक्ट भी होती है, ठीक है। और साइज में कैसी होती है, डिमिनिश्ड, मतलब साइज में छोटी होती है। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ओके। तो अब ये इमेज किस तरफ बनती है, ये बनती है हमेशा ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी की तरफ ये इमेज भी बनती है। जैसे कि यहाँ से अगर एक पैरेलल रे आएगी तो ये रे
इसके बाद डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, या आप इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये रे डाइवर्ज होती है। अब इस डाइवर्ज रे को अगर हम पीछे की तरफ ट्रेस करें, ठीक है, तब जाके आपके पास इमेज बनती है। तो ये जो इमेज बनेगी ये उसी तरफ होती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है। तो कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा जाए ये पूछा गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये हमारे पास अननोन है, और जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना दिया गया आपको, इमेज कहां बन रही है 10 सेंटीमीटर पे। अब हमें पता है कि इमेज अगर 10 सेंटीमीटर पे बन रही है तो मतलब 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में ही बनेगी। तो लेफ्ट में है तो वो -10 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हम यहां पर लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/v दैट इज -10 -1/u इज इक्वल टू 1/f -15। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, यहां से आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट यहां से ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u। तो v है -10 और u है -30, तो यह रहेगा -1/3, सॉरी नॉट माइनस बट +1/3, जिसको हम लिखते हैं +0.33। तो यहां से क्लियर है कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और कितनी है उसका 0.33 या 1/3 है, ठीक है। और वी कैन से इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साइज से 1/3 इमेज है, और कैसी है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमें यहां पर दी गई है, मतलब h हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर हमने रखा है, फोकल लेंथ हमें दी गई है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, u की वैल्यू भी आपको दी गई है। तो फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की। तो मान लीजिए ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, सेंटर, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां से देखिए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम, फोकल लेंथ है 10, तो ये जो f पॉइंट है ये डिस्टेंस है 10 और 15 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां से 15 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस हाइट को हम ले लेते हैं। तो हाइट हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कितना है -15 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को क्या लिखते हैं हमेशा, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ आएगा +10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिटेल आ गई। अब हमने पढ़ा है और हमने प्रीवियस केस में
रे डायग्राम से भी देखा है कि जब फोकल लेंथ देखिए 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा 20 पे, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी कॉन्वेक्स में वो कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो इतना हमें पता है। तो सिंपल हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/ माइनस 15 इज इक्वल टू 1/10। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी +30 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है और इमेज इसके केस में कैसी बनती है, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो डाउनवर्ड बनेगी, ठीक है। तो जो भी इमेज आएगी ये डाउनवर्ड आएगी। तो अब हमें क्या क्या बताना है, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर के बारे में तो हम बता सकते हैं, नेचर कैसी है, रियल है या वर्चुअल है, इट इज़ अ रियल इमेज। और ये भी कंफर्म करने के लिए कि रियल है हम कैसे बताएंगे, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है h' और दूसरा फॉर्मूला है v/u। तो v की वैल्यू है +30, u की वैल्यू है -15, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज -2। तो -2 का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, मतलब 2 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी उससे डबल हाइट है इमेज की। तो हम बोलते हैं कि इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज जो h' है वो कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, पर क्योंकि ये इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड का मतलब ये -4 सेंटीमीटर लिया जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो h' आ गया आपके पास। तो यहां से कंफर्म हो गया कि इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, ओके। तो ये सारी हमने यहां से जो पूछा गया था नेचर, पोजीशन और साइज वो मेंशन कर दिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल है पावर ऑफ अ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होती है, जब भी किसी लेंस के बारे में बात करते हैं, लेंस क्या करता है, एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, तो जो पैरेलल रेज आ रही हैं इनको फोकस करता है, ठीक है। तो ये फोकस करेगा। अब इस सेंट्रल पॉइंट से मतलब ऑप्टिकल सेंटर से कितना डिस्टेंस ये है, मतलब ये फोकल लेंथ कितनी है। अगर ज़्यादा बेंड करता है लाइट को तो बहुत जल्दी फोकस करेगा, मतलब मान लीजिए एक लेंस कुछ ऐसा है, ठीक है, थोड़ा पतला है, ये थोड़ा थिक है। ये वाला जो लेंस होगा ये थोड़ा दूर फोकस करेगा। तो इसके केस में जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे फोकस कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर पा रहा। तो जितना ज़्यादा कोई लेंस बेंड करेगा रेज को उतनी ही कम उसकी फोकल लेंथ होगी, क्योंकि ज़्यादा बेंड करेगा तो जल्दी वो फोकस हो जाएंगी, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि पावर ऑफ अ लेंस का मतलब है कि कोई लेंस रेज को कितना ज़्यादा बेंड कर रहा है। अब अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है, और अगर हम कॉनकेव की बात करते हैं तो कॉनकेव क्या करता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, ठीक है। जो आपकी पैरेलल रेज आएंगी इनको डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्ज करने में भी हो सकता है कि ज़्यादा एंगल से डाइवर्ज करे, हो सकता है कम एंगल से डाइवर्ज करे। अब इस रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये पॉइंट F
ठीक है, अगर ये ज़्यादा डाइवर्ज करता, मान लीजिए इससे भी ये ज़्यादा, ये इतना डाइवर्ज करता, तो ये पॉइंट यहाँ मिलते, ठीक है, और ये भी थोड़ी ज़्यादा डाइवर्ज होती तो ये पॉइंट यहाँ मिलते, तो फोकल लेंथ कम होती। तो हम बोलते हैं मोर बेंडिंग गिव्स यू लेसर फोकल लेंथ, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी उस लेंस की पावर भी उतनी ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ पावर ऑफ अ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बेंडिंग। जितनी ज़्यादा बेंडिंग उतनी ज़्यादा पावर, और जितनी ज़्यादा पावर उतना ही कम फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ अ लेंस को ऑप्टिकल पावर भी बोलते हैं, डायोप्ट्रिक पावर भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव पावर या फोकसिंग पावर। तो इट इज़ द डिग्री टू विच अ लेंस, मिरर और अदर ऑप्टिकल सिस्टम कन्वर्जेस और डाइवर्जेस लाइट। तो यहाँ पर हम लेंस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लेंस के लिए ही लिखते हैं, पर मिरर और बाकी ऑप्टिकल सिस्टम्स के लिए भी पावर डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो ये तो हमें पता लग गया कि पावर जितनी ज़्यादा होगी फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी। तो पावर को डिफाइन करते हैं P इज़ 1 अपॉन फोकल लेंथ, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, अब इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, वो है डायोप्टर, ठीक है, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ जब पावर आपका 1D है या 1 डायोप्टर है, तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस तो पावर 1 होने का मतलब क्या है कि फोकल लेंथ भी 1 है, तभी 1 अपॉन 1 1 आएगा। तो पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अब आप बोलेंगे मीटर ही क्यों लिया, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं, और SI यूनिट, फोकल एक लेंथ है, लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, ठीक है। तो जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो 1 अपॉन 1 मीटर क्या हो जाएगा? तो 1 डायोप्टर क्या हो जाएगा? 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव, ठीक है। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो इसलिए जो पावर होगी, पावर कैसी होगी? सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो पावर भी कैसी होगी? पॉजिटिव। और कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो 1 अपॉन एफ नेगेटिव है, तो पावर भी उसके लिए नेगेटिव आएगी। अब जब आप कभी भी स्पेक्स बनवाने जाते हैं ऑप्टिशियन के पास, ठीक है, तो आपको वो एक स्लिप पे लिख के देता है कि आपकी लेफ्ट आई और राइट आई की पावर कितनी कितनी है, ठीक है, प्लस 0.75 है, प्लस 0.25 है या प्लस 1 है, ठीक है। तो वो लिख के देता है कि आपकी कौन सी आंख की पावर कितनी है, प्लस है, माइनस है, ठीक है। तो ऑप्टिशियंस, हमारी आईज़ के जो लेंस हैं, जब भी आपको दूर या नज़दीक का देखने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप ऑप्टिशियन के पास चेक करवाते हैं, तो वो आपको चेक करके बताता है कि आपकी दोनों आंखों की ये पावर है। उसी के हिसाब से हमारे लिए स्पेक्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जो चश्मे हैं वो बनाए जाते हैं पावर के हिसाब से, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको जो लेंस प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज़ पावर इक्वल टू प्लस 2.0 D। इसका मतलब क्या है? प्लस का मतलब है कि कौन सा लेंस आपको प्रिस्क्राइब किया गया है? कॉन्वेक्स, ठीक है। और पावर 2D है, तो 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो एफ कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2। तो यहां से फोकल लेंथ आ जाएगी 0.5 मीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ आएगी 0.5 मीटर। तो आपको उसने क्या प्रिस्क्राइब किया है? उसने कहा है कि आपको एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस चाहिए
जिसकी फोकल लेंथ 0.5 मीटर हो, वो आपकी आईज का जो डिफेक्ट है उसको ठीक कर सकता है, मतलब उसको लगा के आपको साफ दिखाई देगा। अब इसकी जगह पे अगर आपको जो प्रिस्क्राइब किया गया है पावर, वो मान लीजिए -2.5D है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि कॉनकेव लेंस आपको प्रिस्क्राइब किया गया है और इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 1/2.5, ठीक है, दैट इज -0.40 मीटर। तो ये होता है पावर का मतलब। अब जब हम एक से ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको एक से ज़्यादा नंबर ऑफ लेंसेज को इकट्ठे लगाना पड़ता है, तो जब बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैमराज होते हैं, तो कैमराज में मल्टीपल लेंसेज लगाए जाते हैं, ठीक है। आजकल आप ऐड भी देखते होंगे कि नए नए जो एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं उनके कैमराज बहुत एडवांस हैं, 6-7 छोटे छोटे पतले पतले लेंस उन्होंने उसमें लगाए होते हैं एक कैमरा मॉड्यूल में। तो जब हम मल्टीपल लेंसेज को इकट्ठे रखते हैं, कॉम्बिनेशन में रखते हैं, तो उनकी पावर्स सिंपली ऐड हो जाती हैं। तो सिंपली हम इसको डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पढ़ लेते हैं। देखिए, मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेज, ठीक है, उनमें मल्टीपल लेंसेज होते हैं, तो दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज। अब मल्टीपल लेंस लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी मैग्नीफिकेशन जो है लेंस की वो बढ़ जाती है, ठीक है, लेंस ज़्यादा मैग्नीफाई कर पाता है, जूम ज़्यादा अच्छे से कर पाता है, और जो इमेज है उसकी भी शार्पनेस बढ़ती है, क्योंकि मल्टीपल लेंस लगाने से एक एक लेंस की जो छोटे छोटे एरर्स होते हैं, ठीक है, एबरेशंस होती हैं, मल्टीपल लेंस लगाने से वो भी कम होती हैं, तो इमेज की शार्पनेस और क्वालिटी बढ़ती है। तो तब आप बोल सकते हो कि नेट पावर जो है पूरे सिस्टम की, ठीक है, वो क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 लेंस लगा दिए इकट्ठे, ठीक है, ये पहला लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस हो गया, तीसरा लेंस हो गया। 3 लेंस मैंने अगर इकट्ठे लगाए हैं, पहले की पावर P1 है, दूसरे की P2 है और तीसरे की P3 है, तो इस पूरे सेटअप का जो ओवरऑल पावर आएगी दैट विल बी P1 + P2 + P3। तो हम सिंपली पावर्स को ऐड करेंगे तो वो पूरे सिस्टम की पावर के बराबर आएगा, ठीक है। तो बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करना कि आप सिंपली इनको ऐड कर सकते हो। तो देखिए, ड्यूरिंग आई टेस्टिंग एन ऑप्टिशियन पुट्स सेवरल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ करेक्टिव लेंसेज। तो यहाँ पे इस इमेज को देख के आपको शायद कुछ याद आए कि जब भी आप स्पेक्स बनाने के लिए जाते हैं ऑप्टिशियन के पास, तो इस तरह का एक स्पेक्टिकल आपके फेस पे वो लगा के डिफरेंट लेंस कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, ठीक है, कि एक आंख बंद करके दूसरी आंख पे लेंस लगाएंगे, उनको रोटेट करेंगे, फिर नया लेंस लगाएंगे। तो होता क्या है, कभी कभी उनको एक ही आंख पे 2 लेंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है, एक लेंस रखा है, इसी के ऊपर एक और लेंस यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब 2 लेंस को कॉम्बिनेशन में रखा जाएगा तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द आई टेस्टिंग एन ऑप्टिशियन पुट्स सेवरल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, अलग अलग लेंस लगा के देखता है कि आपको किस में सबसे क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसके, इसको बोलते हैं स्पेक्टिकल्स फ्रेम। फिर वो देखता है कि मान लीजिए आपको उसने 2 लेंस लगाए, कि आपको +2.0D वाला भी लगाया एक और एक +0.25D का लगाया, तब जाके आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों लेंस कॉम्बिनेशन में लगाने का मतलब है कि ओवरऑल दोनों की मिला के पावर कितनी हुई, दोनों को ऐड कर देंगे तो +2.25 डायोप्टर, ठीक है। तो अब वो बोल सकता है कि ठीक है, आपको एक प्लस का मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस चाहिए जिसकी पावर 2.25 डायोप्टर होनी चाहिए। तो इस पावर का फिर एक लेंस लिया जाएगा और उससे आपकी स्पेक्स बनाई जाएंगी, ठीक है। तो वैसे ही लेंस के कॉम्बिनेशन सिस्टम्स कैमराज में यूज़ किए जाते हैं, माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो दैट कंप्लीट्स द पावर ऑफ अ लेंस। तो चैप्टर इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट वी विल बी सॉल्विंग द एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, कि जो भी बची हुई एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, और कुछ 1-2 एक्स्ट्रा कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके।